Hello students. Today we are going to explain new chapter motion. First of all, we must know the meaning of the word motion. Let us consider an example. In which position this object is? You will say rest. And if I will ask you in which position this, you say in the state of motion. How we can say that it is in motion and the previous before is in rest? We can say because an object is said to be in motion if its position changes continuously with respect to time and surrounding. अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम और सराउंडिंग के साथ चेंज होती है तो उसको मोशन कहते हैं और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो उसको रेस्ट कहते हैं. बट ऑल्सो now we consider that motion and rest are relative terms. How? This bus is in motion. A person sitting inside the bus, according to him, he is in rest, but according to per- this person, he is in motion. Therefore, motion and rest are the relative terms. Another example, if we consider Earth is in motion, but according to us, we are in rest, but according to Earth, we are in motion. Therefore, motion and rest are relative terms. As we are going to study motion in physics, so whatever terms you are going to study here are known as physical quantities. What do you mean by physical quantities? Physical quantities are those quantities which can be measured. जिसको हम measure कर सके उसको हम physical quantities कहते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली बेटा अगर देखें तो डेराइव्ड और फंडामेंटल टू टाइप्स की होती हैं. फंडामेंटल जो किसी पर डिपेंड ना करे जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, किसी पर डिपेंड नहीं करता. लेकिन जो स्पीड होती है वो हमारा डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करता है. Physical quantities are of two types, scalar quantity and vector quantity. Scalar quantities are those quantities which has only magnitude. Magnitude से क्या मतलब होता है कि इसके बाद numerical value है, scale है. जैसे mass 5 kg, length 5 meter, time 5 hour. ये जो 5 है ये क्या है? मैग्नीट्यूड होता है. तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर क्वांटिटीज, vector quantities are those quantities which has both magnitude and direction. जिसमें दोनों होते हैं magnitude और direction. जैसे मैं बोलूँ a car is moving with a speed of 5 km per hour towards east, towards west, towards south. तो ये magnitude के साथ क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया. इनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. अब इसके बाद बेटा हम जहाँ से शुरू करते हैं, ये देखो ये यहाँ से बॉय शुरू कर रहा है. ये क्या है? ओरिजिन, यानी द इमीडिएट रेफरेंस पॉइंट चूजन फ्रॉम द सराउंडिंग इज नोन एज द ओरिजिन. द इमीडिएट रेफरेंस पॉइंट चूजन फ्रॉम द सराउंडिंग. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो हमें किसी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे ये ट्रेन ने अपने से ज़्यादा साइज़ कवर करा तो इसके लिए हमें किसी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब आगे आता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने माना ये उसका घर है. यहाँ से वो ये स्कूल आया, घर से पहले वो इधर चला, ए से बी चला, फिर बी से सी चला, सी से डी चला. ठीक है. अब यहाँ से ये कितना चला? 4 चला. कितना चला? 4. फिर कितना चला? 6 चला. फिर कितना चला? 7 चला. ये कितना चल गया? 4 + 6 + 7 कितना चल गया? ये 17 सेंटीमीटर चल गया. ठीक है ना. तो जितना हम एक्चुअल में चलते हैं दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. हम ऐसे आए, हम ए से सी पर आए डायरेक्ट, हम ऐसे चल के आए, ये हम जो एक्चुअल में चलते हैं दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. और समझो अगर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है,
ये मेरी फाइनल पोजीशन है। इन दोनों के बीच का जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे इसमें डिस्टेंस है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये हम चल के आए हैं क्योंकि, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, ए से डी तक, ए से डी तक, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज एन एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज डिनोटेड बाय एस। इट्स एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, बिगर यूनिट किलोमीटर, स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ मेजर्ड बाय ऑडोमीटर। और इसकी वैल्यू बेटा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी एसआई यूनिट कितनी, मीटर, बिगर यूनिट कितनी, किलोमीटर, स्मॉलर यूनिट कितनी, सेंटीमीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। और इसकी वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम या इक्वल हो सकती है, देखें। और ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कैसे होता है, अब आगे हम देखेंगे। अगर हमारे को एक हमें सर्कल दिया है, इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस कितना है, 5 है, ठीक है। अब अगर हमारे को ये हम ए मानते हैं, ये हम बी मानते हैं, एक बार तो पर्सन जो है पूरा चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस किससे निकालेंगे हम बेटा, 2 पाई आर से निकालेंगे। लेकिन अगर बच्चा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी पर जा रहा है, तो डिस्टेंस किससे निकालेंगे, पाई आर से। हमेशा याद रखना, जब कंप्लीट सर्कल होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन अगर हाफ सर्कल होता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका डायमीटर ऑफ अ सर्कल होता है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा किससे निकालते हैं हम लोग, 2 पाई आर से निकालते हैं। अगर सर्कुलर पाथ होता है और सेमी सर्कल होता है तो पाई आर होता है। सेम इस क्वेश्चन में मैंने यही आपको बताया है कि डिस्टेंस मैंने 2 पाई आर से निकाला। जब वो कंप्लीट सर्कल होगा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो पाई आर होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। मोर ओवर, अब बेटा हम कहाँ से कहाँ चले, हम ए से बी, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो के बारे में बता रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ चले, ए टू बी चले, कहाँ से कहाँ चले, ए टू बी। कितना चले, 5 + 6 = 11, ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अगर अब मैं ए से बी जाऊँ और फिर वापस कहाँ आ जाऊँ, वापस बी टू ए आ जाऊँ, तो ये क्या होगा, 11 में चल कर गई और वापस ही 11 चल कर के आ गई, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो। 11 - 11 ज़ीरो, और डिस्टेंस कितना हो गया, 11 + 11 22 हो गया। नेगेटिव में हम आपका कहाँ से कहाँ गए, सी से बी गए, सी से कहाँ गए, बी, और कहाँ से कहाँ आए, बी से ए आए। चल के कितना गए थे, 6, वापस कितना आए, 11, टोटल डिस्टेंस कितना चला, 6 + 11 17, और आपका 6 + 7 11 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 - 11 = 5 सेंटीमीटर, =5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का। तो पॉजिटिव, जब हम सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जीरो जहाँ से हम चले वहीं वापस पहुँच जाएँ वो जीरो होता है। नेगेटिव, चलकर कम गए वापस ज़्यादा आए तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस, न्यूमेरिकल फॉर यू पर्सन, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम सी टू बी, सी से कहाँ आया, बी आया, टूवर्ड्स वेस्ट आया, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। फिर वो कहाँ गया, राइट एंगल पे नॉर्थ की तरफ चला गया। 3, ये 3 चला, ये 4, कितना डिस्टेंस चला बेटा, ये 3 + 4 कितना हो गया, 3 + 4 कितना हो गया, 7। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, ये हमारी फाइनल पोजीशन है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा ए सी हो गया। और ए सी हम क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस से निकालेंगे। AC² = AB² + BC²। हमने AB की वैल्यू रखी 4,
BC की रखी 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 + 9 25, AC कितना हो गया बेटा 5 हो गया, AC कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट पहले ए से बी जाता है, वह बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, इस तरह से ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच गया। ठीक है, 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10, 60 - 50 10, 70 - 60 कितना हुआ 10 हुआ। 1 - 0 1, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। ऐसे ही हमने देखा। तो ये क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। When an object covers equal distance in equal interval of time, an object is said to be in uniform motion, and the graph is always a straight line. The graph is always a straight line. It is also known as non-accelerated motion. Non-accelerated का मतलब होता है बेटा जिसमें वेलोसिटी या स्पीड हमारी चेंज नहीं होती है, वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साथ में एग्जाम्पल है आपका जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, उसका हर स्टेशन के बीच में सेम स्पीड होती है, चाहे वो मुजफ्फरनगर से मेरठ जाए, चाहे वो मेरठ से दिल्ली जाए, उसकी स्पीड हमेशा क्या होती है 120 km/h होती है। तो वो क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब ये देखो an object is said to be in non-uniform if it covers an equal distance। जैसे 0 से 2 गया 2, 2 से 10 गया 8, 10 to 30 गया 20, 40 to 30 10। अब आपने ये कार चलते हुए देखी थी, कार में क्या हो रहा था, वो धीरे 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 चल रही थी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको ऐसे मानो जब हम स्कूल से घर आते हैं तो कहीं पर हमारे को बहुत भीड़ मिलती है, कहीं पर हमें बहुत सा खाली सड़क मिलती है, हम बहुत तेज़ी से भाग लेते हैं, है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। हम अनइक्वल डिस्टेंस चलते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और ग्राफ एक कर्व लाइन होता है इसके अंदर। ये एक एसिलरेटेड मोशन कहलाता है। एसिलरेटेड क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पीड कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। इसका एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने देखा ही है, कार मूविंग इन अ क्राउडेड सिटी। देन वी हैव अ स्पीड। अब ये देखो दो बच्चे हैं, अपने घर से सेम पॉइंट पर चले, लेकिन एक बाद में पहुंचा, एक पहले पहुंच गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक पहले पहुंच गया और एक बाद में पहुंचा, कि उन्होंने सेम डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर करा, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज नोन एज स्पीड। इट इज़ गिवन बाय वी एंड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें ऐसा यूनिट पता है, हमें ऐसा यूनिट क्या पता है, डिस्टेंस की मीटर होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो आपकी स्पीड की क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। और बिगर यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, और स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, और इसको हम स्पीडोमीटर से मेज़र करते हैं। इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड में बेटा फर्स्ट होता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो सेम जो हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा है, कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो नॉन यूनिफॉर्म। ये बात हमेशा याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म में एक चीज़ अनइक्वल होती है और एक चीज़ क्या होती है, इक्वल होती है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब कभी भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है, हम डिस्टेंस को अलग अलग करते हैं। कैसे करते हैं, सपोज़ बेटा मैं मुजफ्फरनगर से चली, ठीक है,
कहाँ पहुँची, मेरठ पहुँची, कहाँ पहुँची, मेरठ। फिर हम दिल्ली गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अलग डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अलग है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने माना 70 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने माना 100 है, ठीक है। ये मैंने 1 घंटे में पूरा करा, ये 2 घंटे में पूरा करा। तो मैंने डिस्टेंस को अलग ऐड करना है और टाइम को अलग ऐड करना है, तब एवरेज स्पीड निकालेंगे। दैट इज़ 170/3 हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे हम। 70/1 नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट स्पीड को ऐड नहीं करते हैं, अलग अलग डिस्टेंस निकाल के अलग अलग टाइम ऐड करते हैं और तब निकालते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस होती है बेटा जब हम कभी कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से हमारी निगाह कहाँ पे पड़ती है, स्पीडोमीटर पे पड़ती है। स्पीडोमीटर सबको पता है क्या होता है, व्हीकल में सब लोग व्हीकल चलाते हैं ना, आगे एक मीटर होता है जो हमें बताता रहता है अब हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं, 60 की स्पीड से चल रहे हैं, दैट इज़ ऑल द स्पीडोमीटर। तो उसमें जो स्पीड हम उस समय पे देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज़ कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। अब ये देखो, ये बच्चा यहाँ से चला, अब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब ये देखो फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी, यानी कि ये देखो, ठीक है ना, ये या वो बच्चा चल रहा है, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम in a specified direction is called the velocity, or we can also say rate of change of displacement is known as the velocity. Velocity is given by displacement upon time. SI unit meter per second, bigger unit kilometer per hour, smaller unit centimeter per second. It is a vector quantity. It can be positive, negative, zero. कैसे, वो जैसे डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट अगर कैसा होगा, ज़ीरो होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो 3 तरह के होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट हम आती हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म, unequal distance in equal interval of time in a specified direction। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड डायरेक्शन आ रहा है। इसको बेटा तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं बोलती हूँ अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। अगर मैं बोलूँ अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और साथ में अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर निकालते हैं तो वेलोसिटी होता है u+v/2। नेक्स्ट टर्म एक्सेलरेशन। देखो ये बस यहाँ से चली 30 की स्पीड, 10 की स्पीड से, फिर 40 की स्पीड से, यानी जब हमने चलना शुरू करा हम 0 से 30 पर आ गए थे, 30 से फिर कहाँ आ गए थे, 10 पर आ गए, फिर 10 से 40, यानी पहले स्पीड बढ़ी, फिर डिक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़ हो गई। ये जो वेलोसिटी घट बढ़ रही है, कम ज़्यादा हो रही है, डिक्रीज़ इंक्रीज़ हो रही है, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वी कैन आल्सो से change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time is known as the acceleration. It is given by a equal to change in velocity upon time, final velocity minus initial velocity of time. Final को हम v से डिनोट करते हैं, initial को u से डिनोट करते हैं, time को t से डिनोट करते हैं, तो a equal to v minus u upon t। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे, देखो अब हमारे को पता है वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या आती है, सेकंड। ये सेकंड कहाँ चला गया, ऊपर, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिगर यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अगर वी यू से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, वी यू से छोटा होगा तो नेगेटिव, वी यू के इक्वल होगा तो जीरो,
एक्सेलरेशन होगा। अगर रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो u ज़ीरो होगा, ब्रेक लगा कर रुक गए तो v ज़ीरो होता है। ये हमेशा याद रखना, रेस्ट से स्टार्ट करें u ज़ीरो और ब्रेक लगा कर रुक जाते हैं तो v ज़ीरो हो जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहलाता है बेटा? जब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होती हो। जैसे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसकी क्या हो गई, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है। सेम एक्सेलरेशन से आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ आएगा। ऊपर जाएगा तो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाएगा। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। ये देखो, ये बसेस हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, कहीं पर वेलोसिटी कम हो रही है, कहीं वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, कभी डायरेक्शन बदल रही है। क्राउडेड सिटी में जब हम मूव करते हैं, हमारे साथ भी तो यही होता है। अगर हम अपने कहीं मार्केट जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो कहीं तो हमें खाली सड़क मिलती है, कहीं पर हमारे को इतना जाम मिलता है, हम बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं। तो वो जो चेंज, वेलोसिटी चेंज होती है अनइक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और एग्जाम्पल है अ कार मूविंग इन अ क्राउडेड सिटी। आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आप इन्हीं सब टर्म्स को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ यूनिफॉर्म वर्ड आएगा वहाँ पे दोनों जगह इक्वल आता है, और जहाँ नॉन यूनिफॉर्म होता है वहाँ पर एक चीज़ अनइक्वल और एक इक्वल होती है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे। थैंक यू।